गुड इवनिंग ऑल। आज जितने भी मेरे लीडर यहाँ पर प्रेजेंट है, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुधांशु चटर्जी, भुवनेश्वर, ओडिशा। एक्चुअली आज थोड़ा सा बिजी है सर, तो मैं सेशन कंटिन्यू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो आज हम जा लाइफस्टाइल का जो बेसिक है, जो कंसेप्ट है जा लाइफस्टाइल का, इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो हमारा जो कंपनी है जिसका नाम है जा लाइफस्टाइल, मैंने तो कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि एक्चुअली ये एक कंपनी नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर है। क्योंकि जा लाइफस्टाइल का जो काम करने का तरीका है वो एग्जैक्टली एक कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलता जुलता है। तो इसीलिए आप जा लाइफ को एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक MLM ऐसे मत लीजिए, इसको एक कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे काम स्मूथली होता है और सभी को इनकम ज्यादा मिलता है और सब सेफ होते हैं, तो इसी तरह जा लाइफस्टाइल एक प्लेटफॉर्म है। तो आप इस तरह इसको ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जा लाइफ का शुरुआत हुआ था 2000, एक्चुअली जो उसका बेस हुआ था 2017 में USA में हुआ था। लेकिन उसका जो डोमेन है एक्चुअली कंपनी ने 2010 में खरीदा था। तो आप लोग सोच लीजिए कि जो कंपनी ने 2010 में डोमेन को खरीदा था और जाके 2017 में, और जा लाइफस्टाइल का हमारा जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट हुआ 2020 में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा जो फाउंडर है मिस्टर अलेक्स सर के पास इतना सोच नहीं होता, वो आगे तक नहीं सोचते, तो ये 2010 में डोमेन को नहीं खरीदते थे। तो मतलब इसका जो आज हम जो कंपनी में जो सेक्टर में जो जिसमें काम कर रहे हैं उसका फाउंडेशन पड़ा था 2017 में। एक्चुअली जब कंपनी ने काम स्टार्ट किया, अलेक्स सर ने काम स्टार्ट किए, पहले वो जो हमारा जो इवेंट मैनेजमेंट का काम होता है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट का जो काम होता है वो वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न यूनियन में या अमेरिकन कंट्रीज में वो बड़ा सा डीलिंग होता है, बिग बजट का काम होता है। तो हमारा कंपनी वही काम कर रहा था, और उसके बाद क्लब और जो रेस्टोरेंट कल्चर है उसमें भी काम कर रहा था। और इसमें कंपनी ने थोड़ा सा बहुत सारे पैसा कमा लिए। तो उसके बाद अलेक्स सर ने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो कल्चर को ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब ग्लोबली एक्सपांड करूं। तो इसीलिए वो जो टेक टीम था सर का, अलेक्स सर का जो टेक्निकल टीम था, जो टेक्निकल सपोर्ट करते थे सर को, उसके साथ बातचीत की सर ने। और ये मतलब उसका जो निष्कर्ष वो निकला कि हम तो करेंगे, जो कल्चर है, जो क्लब कल्चर है, उसको तो फैलाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन इसमें एक दिक्कत आता था कि हम कैसे उसको एक्सपांड करेंगे। हमारे यहाँ जैसा है सारी दुनिया में ऐसा नहीं है। जनरली यूरोपियन यूनियन का जो कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज आते हैं, या अमेरिकन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज है, जहाँ क्या होता है कि उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इधर जो हम इंडियन है, इंडिया जैसा और भी बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें लोग जो काम करते हैं वो लोगों को इतना इनकम नहीं मिलता है, वो लोग इतना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होते हैं। तो क्या होगा कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कंपनी ने सोचा, अलेक्स सर ने सोचा, अगर हमें क्लब कल्चर को एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट थिंग हमको क्या करना पड़ेगा कि जो जनरल पीपल है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो लोग एवरेज लेवल में है या बिलो एवरेज लेवल में है, उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेवलप करना है पहले। अगर हम लोग सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेवलप कर सकते हैं तो हम क्लब कल्चर को एक्सपांड कर सकते हैं। इसीलिए टेक टीम के साथ बातें करके एक
फाइनल कंसेप्ट में पहुंचे कि हम लोग ऐसा एक सेक्टर चूज करेंगे जो सेक्टर से ज्यादा पैसा आएगा और लोगों के पास ज्यादा इनकम पहुंचेगा। तो इसीलिए सब मिलके एक ही सेक्टर को चूज किए, दैट इज आर्ट सेक्टर, दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट सेक्टर। और एडवर्टाइजमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर में क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट का टर्नओवर होता है, लेकिन ये जो ह्यूज अमाउंट का टर्नओवर होता है या बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसका प्रॉफिट को खूब कम लोग, नेग्लिजिबल अमाउंट के लोग उसको एंजॉय करते हैं, बाकी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो इलेक्शन ने सोचा अगर ये जो सेक्टर है इसको हम यूटिलाइज करेंगे, प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे, तो ये सेक्टर से जो बहुत ज्यादा अमाउंट जनरेट होगा, अगर वही अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जनरल पीपुल के बीच में, तो इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 100% डेवलप होगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकते हैं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट शुरू हुआ और ये कंसेप्ट मिड अप्रैल में स्टार्ट हुआ 2020 को ऑल ओवर वर्ल्ड में, और स्टार्ट हुआ यूएसए से। लेकिन कंपनी का मिशन विजन अलग था। कंपनी ने सोच रहा था कि जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने स्टार्ट किया है उसको मैं पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करूंगा, उसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराऊंगा। बहुत सारे चीज थे जिसको नजर में रखते हुए कंपनी ने जब देखा कि यूएसए में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी ने तो क्या किया ना, तो जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, वो शिफ्ट किया लंदन को, यूके को। तो अभी जो हमारा हेड ऑफिस है वो यूके लंदन में है, और यूके लंदन से ये सारे जो प्रोग्राम है वो ऑपरेट हो रहा है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी तक नियर अबाउट 200 प्लस कंट्री में ज़ाला स्टाइल चल रहा है, राइट। तो एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ 2020 मिड अप्रैल को, तब हमको क्या करना पड़ता था ना, ओनली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, इसमें ना ज़ाला स्टाइल में। ज़ाला स्टाइल में रजिस्ट्रेशन करके यूजर आईडी पासवर्ड लेके वही काम होता था। लेकिन कंपनी ने उस टाइम में भी बता दिया था कि आगे जाके आपको जो अकाउंट आपने खोले हैं, ये अकाउंट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा या पर्सनल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अलग चार्ज लगेगा। तो इसी तरह 1 महीना 1.5 महीना चला गया, और जून 16 को कंपनी ने केवाईसी करना व पर्सनल वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया। जो पहला हमारा जो केवाईसी शुरू हुआ वो कंपनी इमर्जर था, जो दुबई बेस्ड कंपनी था, यूएस कंपनी था, और उसने वेरिफिकेशन कर रहा था। लेकिन उसका जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन पेंडिंग में आ गया। और पेंडिंग में आ गया मतलब जितने भी लीडर्स लोग थे उस टाइम वो काम करना बंद कर दिए कि भाई हमारा आईडी तो पेंडिंग में है, हम कैसे आगे काम करेंगे। तो बहुत दिक्कत हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो इसी को नजर में रखते अलेक्स सर ने क्या किए ना, और एक कंपनी चूज किए जो हमारा अभी भी केवाईसी कर रहा है, और जिसका नाम है नॉर्डिक अप्रूवल एएस, और ये नॉर्वे का कंपनी है, राइट। तो जब इमर्जर कर रहा था हमारा वेरिफिकेशन, तब इमर्जर ने $20 लेता था, वेरिफिकेशन का कॉस्ट था उस टाइम में $20। बट जब इमर्जर के बाद जब आया नॉर्डिक अप्रूवल आया, तो नॉर्डिक अप्रूवल का जो केवाईसी जो पर्सनल वेरिफिकेशन उसका कॉस्ट था €18। इधर मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब इमर्जर को छोड़ के कंपनी ने नॉर्डिक के पास गया, तो एक्चुअली नॉर्डिक का जो पर्सनल वेरिफिकेशन का जो कॉस्ट है वो €30 से €45 तक होता है, क्योंकि नॉर्डिक अप्रूवल एक ऐसा कंपनी है जो इंटरनेशनल बेसिस में जो कंपनी इंटरनेशनल गेटवे में काम कर रहे हैं उन लोगों का पर्सनल वेरिफिकेशन कराना नॉर्डिक का काम है। मतलब इंटरनेशनल गेटवे में जितने भी कंपनी है जो आते हैं नॉर्डिक के पास, नॉर्डिक उन सारे लोगों का पर्सनल वेरिफिकेशन करता है। इसमें जो हमारा जो ज़ाला स्टाइल है वो एक कंपनी है। तो जब नॉर्डिक के पास अलेक्स सर ने गए, तो नॉर्डिक ने बोला कि मेरा वेरिफिकेशन का कॉस्ट जो है ये €30 से €45 है। लेकिन अलेक्स सर ने बोला कि हम जो इधर आएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए, हमारा नंबर जो है बहुत ज्यादा है, आपको 30 लाख वेरीफाइड यूजर्स करना है, आपको 30 लाख लोगों का वेरिफिकेशन कराना है, तो इसीलिए हमारे लिए कुछ कीजिए।
तो लास्ट में फाइनल हुआ 18 यूरो में डील कंप्लीट हुआ, मतलब 18 यूरो हमको देना पड़ेगा। अलेक्सा ने डिक्लेरेशन किया कि हम जो करेंगे नदी के साथ तो हमको 18 यूरो देना पड़ेगा पर्सनल वेरिफिकेशन का कॉस्ट। तो इसके बाद 18 यूरो रहा। और जो हमारा लीडर्स है जो पहले टाइम में आए थे उन लोगों में से बहुत सारे लीडर्स भी 18 यूरो में कंप्लीट किए थे अपना पर्सनल वेरिफिकेशन। लेकिन एक महीने के बाद जब 18 यूरो लगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, हमारा वर्ल्ड में ऐसे भी बहुत कंट्री है जहां यूरो का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, इंडोनेशिया में 10 यूरो का अभी कॉस्ट चल रहा है 1,73,000 इंडोनेशिया करेंसी में। तो इससे भी और भी बहुत सारे कंट्रीज है इससे भी ज्यादा है। तो जो 18 यूरो हुआ ये तो 18 यूरो बहुत कंट्री के लिए बहुत ज्यादा हुआ। तो इसीलिए सारे लीडर्स ने अलेक्सा को रिक्वेस्ट किए कि सर आप कुछ कीजिए, जो 18 यूरो वेरिफिकेशन कॉस्ट चल रहा है ये 18 यूरो भी बहुत ज्यादा है, आप कुछ कीजिए। तो जब अलेक्सा ने नडी को फिर अप्रोच किए कि सर 18 यूरो बहुत ज्यादा हो रहा है, कंप्लेन आ रहा है हमारे लीडर से, तो नडिक ने बोला साफ साफ कि सर 18 यूरो से मैं कम नहीं लूंगा। तो इसीलिए अलेक्सा ने क्या किया कि डिक्लेरेशन दिए कि नहीं आप लोगों को 10 यूरो देना पड़ेगा और बाकी जो 8 यूरो है मैं खुद पॉकेट से नदी को फाइनेंस करूंगा। और आप लोगों के पास जब पहला यूरो जनरेट होगा, जब आपका इनकम आएगा, जब रियल एड शुरू हो जाएगा, तो आपका जो यूरो जनरेट होगा पहले मंथ में वही यूरो से आपको 8 यूरो देना पड़ेगा या मैं खुद 8 यूरो डिडक्ट कर लूंगा। तो उसी टाइम से अभी तक चल रहा है 10 यूरो का वेरिफिकेशन कॉस्ट, और कंपनी किसी भी टाइम उसको 18 यूरो में भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक वो चल रहा है। जहाँ तक अपडेट कोई नया अपडेट नहीं आता है तब तक 10 यूरो चलता है। तो अभी हमारा वेरिफिकेशन का कॉस्ट 10 यूरो है। तो 10 यूरो से हम वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन हमारा जो कंपनी है ये एक ऐसा कंपनी है, कंपनी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी हर मेंबर के लिए 8 यूरो फाइनेंस करता है नादिक को। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि सर हमारा जो कंपनी है वो कैसा कंपनी है। उसके बाद कंपनी का वेरिफिकेशन शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। इसके अंदर भीतर कंपनी ने बहुत सारे अपडेट दिए हैं। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, अभी हम टेस्टिंग पीरियड, सॉरी फोन आ गया था। तो अभी जो हम चल रहे हैं, अभी जो टाइम चल रहा है, अभी हम टेस्टिंग पीरियड में है। तो यहाँ का जो वेबसाइट है अभी टेस्टिंग जोन में है, बट कंपनी 30 जुलाई से ऑलरेडी ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है अपने वेबसाइट को। 30 जुलाई से कंपनी ओपन हो गया है। अभी भी बहुत सारे कंट्री में रियल आड़ आना शुरू हो गया है। हमारा इंडिया में भी किसी लोगों के पास आया है रियल आर्ट, और कंपनी ने भी प्रीवियस न्यूज़लेटर में क्लियरली लिखा था कि एक वीक के अंदर नेक्स्ट वीक, दैट मीन्स नेक्स्ट वीक बहुत सारे गुड न्यूज आने वाले हैं। तो आप पेशेंस के साथ काम कीजिए, और एक वीक या 2 वीक के अंदर हमारे पास भी रियल आर्ट आना शुरू हो जाएगा और हमारा अर्निंग भी शुरू हो जाएगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैं आपको पहले बताया था कि हम जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये वेरिफिकेशन करने के लिए कोई बाउंड नहीं है। कंपनी किसी को बाउंड नहीं कर रहा है कि सर आप वेरिफिकेशन करके हमारे सिस्टम में आइए। तो कंपनी ने इधर 2 तरीके रखा है कि आप जो जाला स्टाइल में जुड़े हुए हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेरिफिकेशन के साथ आएंगे या बिना वेरिफिकेशन के आएंगे। मतलब इधर कंपनी आपको फ्री में भी ज्वाइन कर रहा है। मतलब आप अगर चाहें तो पॉकेट से आपको एक ही पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप बिल्कुल फ्री में जाला स्टाइल में आके काम कर सकते हैं, और यहाँ से बहुत ज्यादा अर्निंग, बहुत सारी अर्निंग आप ले सकते हैं, और आपका जो लाइफस्टाइल है आप बिल्कुल उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इधर जो 2 टाइप के लोग हमारे साथ हैं, एक पीबी करके आए हैं और एक फ्री में आए हैं। लेकिन इन 2 टाइप का जो इनकम होगा वो अलग होगा। अगर कोई पीबी करके आता है तो उसका जो इनकम है वो अलग होगा,
जो फ्री में आया है उसका जो अर्निंग है वो अलग होगा। मैं तो प्लान के बारे में आप लोगों को पहले बताया था, अभी अर्निंग के बारे में थोड़ा कुछ पता था, क्योंकि हम जो काम इधर करते हैं हमारा पास पैसा आएगा तो हम अच्छी तरह से काम करेंगे। ये पैसा को हम बोलते हैं विटामिन एम, मतलब जिसके पास विटामिन एम नहीं है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसके पास विटामिन एम है उसके पास सब कुछ है, चाहे वो काला हो गोरा हो चाहे जैसा भी सूरत लेके घूम रहा है, लेकिन विटामिन एम है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जो लोग पीबी करके आए हैं और जो 10 यूरो में पीबी करते हैं, एक्चुअली इधर जो लगता है 1109 रुपीज लगता है पीबी का कॉस्ट, और जो लोग लीडर लोग वाउचर परचेस करते हैं उन लोगों को लगता है 1150 वो लेते हैं, क्योंकि जो 40 रुपीज वो चार्ज के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि बैंक वालों ने सेविंग्स अकाउंट में या कोई भी अकाउंट हो, अकाउंट से पैसा डिडक्ट करते हैं अगर ह्यूज अमाउंट का टर्नओवर होता है तो इसीलिए जो लीडर लोग वाउचर खरीदते हैं वो 1150 रुपीज लेते हैं। दैट मीन्स आपका जो पर्सनल वेरिफिकेशन का कॉस्ट है वो 1150 रुपीज। तो ये जो 1150 रुपीज देकर हमें पर्सनल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन ये 1150 रुपीज के अंदर गवर्नमेंट का 18% का जीएसटी और जो हम पैसा देते हैं आईएनआर में देते हैं और ये कन्वर्ट होके जाता है नाटी के पास यूरो में, तो ये जो आईएनआर यूरो में कन्वर्ट होता है उसका जो चार्जेस है वो भी उसके साथ आता है, तो इसलिए हमको देना पड़ता है। लेकिन हम जो पीबी करते हैं उसका एक्चुअल कॉस्ट है 10 यूरो और वही 10 यूरो कंपनी के पास जाता है, मतलब नॉटी के पास जाता है। तो ये 10 यूरो से एक भी सिंगल पैसा नहीं लेता है जा लाइफस्टाइल। ये जो पैसा है ये बिल्कुल 100% लेता है नॉटिक अप्रूवल। क्यों लेता है? क्योंकि वो जो पर्सनल वेरिफिकेशन करता है उसका जो चार्ज है वही लेता है। और ये जो 10 यूरो लेता है, हमको लगता है कि भाई 10 यूरो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे इंडिया में जैसे 10 रुपीज का कोई वैल्यू नहीं है, इसी तरह यूरोपियन यूनियन में 10 यूरो का भी कोई वैल्यू नहीं है, और हम उतना अमाउंट ही पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए देते हैं। तो ये सब चीज आप लोगों को समझ लेना चाहिए। फिर आते हैं प्लान के ऊपर, मतलब हम 10 पीबी में पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद और भी कुछ प्रोसेस है, हम रजिस्ट्रेशन पहले करते हैं, उसके बाद हम करते हैं जिसको मेल वेरिफिकेशन बोलते हैं, इसके बाद हम यहाँ का रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा चैनल पार्टनर है और यहाँ हमें आर्ट प्रोवाइड करेगा और यहाँ भी हमें पेमेंट देगा। जो आर्ट हम व्यू करते हैं उसके बदले में हमें जो मिलता है वो भी हमें यहाँ देता है, तो इधर जा लाइफस्टाइल का कोई लेन देन नहीं है। तो ये जो पेमेंट हमें यहाँ देगा और आर्ट हमें यहाँ देगा। तो इधर जो हम 10 यूरो पीबी करके आते हैं, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं जा लाइफस्टाइल में, तब हमारा एक ई वॉलेट या एक डिजिटल वॉलेट ओपन हो जाता है, और ये जो डिजिटल वॉलेट ओपन होता है उसका जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज का लेफ्ट में टॉप में लिखा होता है योर करंट पोटेंशियल इनकम, और उधर 1000 यूरो मेंशन होता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी आपको एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में जहां से आपका शुरू हुआ है, आपको 1000 यूरो प्रोवाइड करेगा। तो 1000 यूरो जो प्रोवाइड करेगा, ये 1000 यूरो आपको लमसम अमाउंट में नहीं देगा, दैट मीन्स एट ए टाइम नहीं देगा, ये आपको डेली बेसिस में देगा। तो डेली बेसिस में देगा मतलब आपको डेली बेसिस में काम करना पड़ेगा, ये है आपका जॉब वर्क। आप डेली बेसिस में काम करेंगे मतलब क्या काम करेंगे ना, आपके पास डेली बेसिस में 60 आवर्स आएगा, आप इसको व्यू करेंगे, इसको व्यू करने के बाद आपको पैसा जनरेट होगा। तो ये जो 60 आवर्स आपके पास आएगा और आप इसको जो व्यू करेंगे, जनरली ये जो आर्ट होता है ये शॉर्ट आर्ट होता है, जिसका टाइमिंग एक आर्ट का 10 सेकंड से 30 सेकंड्स तक होता है। अगर आप 60 आवर्स देखेंगे कंटिन्यूसली तो आपको 20 से 30 मिनट्स लगेगा टाइम, अगर आप परफेक्ट नेटवर्क एरिया में है तो। अगर आप परफेक्ट नेटवर्क एरिया में नहीं है तो आपको लगभग और 20 मिनट 10 मिनट 20 मिनट ज्यादा लग सकता है, और मैक्स टू मैक्स 1 आवर हो सकता है। तो आपके टीम में जो लोग ऐसे एरिया को बिलोंग करते हैं, आप स्ट्रेट उन लोगों को बोल दीजिए कि सर आपको जो व्यू टाइमिंग होगा वो हाफ एन आवर से 1 आवर तक होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्लियर कट बोल दीजिए कि नहीं, आपको आधा घंटे से 1 घंटे तक टाइम लगेगा। फिर
फिर 60 आवर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यूरो जनरेट होगा। कैसे होगा ना, मैंने बोला था कि एनुअली आपका 1000 यूरो होता है, तो 1000 यूरो होता है मतलब हम डेली बेसिस में इनकम लेंगे, तो डेली बेसिस में मतलब 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होता है। हम 1000 को 365 में डिवाइड करते हैं तो पर डे के हिसाब से पड़ता है आपका 2.74 यूरो, मतलब डेली आपको मिलेगा 2.74 यूरो। तो ये यूरो को अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं तो नियर अबाउट 240 से 250 रुपीज होता है, क्योंकि अभी जो यूरो का रेट चल रहा है आईएनआर में ये 86 से 89 तक वेरी करता है, क्योंकि उसका जो कॉस्ट है, उसका जो रेट है ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसी हिसाब से हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि पर डे अगर हमको 240 रुपीज मिनिमम 240 रुपीज मिलता है तो महीने का होता है 240 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 7200। दैट मीन्स अगर हम उसका एवरेज में कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज 7000 मंथली। तो हमें अगर 7000 मंथली मिलता है तो ये जो इनकम हमें मिलता है ये हमें 1 महीना 2 महीना 6 महीना ऐसे नहीं मिलेगा, ये हमें लाइफ टाइम तक मिलेगा और इसके ऊपर भी कोई कंडीशन कंपनी नहीं देगा। मतलब आप चाहे नेटवर्क बना सकते हैं, चाहे किसको ला सकते हैं, ना ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी को लाए ना लाए, किसको शेयर करे ना करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप खुद आए, खुद का जो अकाउंट है उसको वेरीफाई किए और आप देख रहे हैं और आपको इनकम जनरेट हो रहा है तो वही एनफ है। आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, आपको कोई नेटवर्क बनाए या ना बनाए ये आपका मर्जी। देन एक्चुअली जा लाइफस्टाइल का जो क्रीम है, जा लाइफस्टाइल का जो इनकम है वो कैसे हमको मिलेगा ना, रेफर देने से। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अगर कोई पर्सन जिसके पास ड्रीम है, जो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहता है, आगे जाना चाहता है, यूनिक बनना चाहता है, उसके पास एक वे है जिसको हम बोलते हैं रेफर करना। अगर एक पर्सन ने जा लाइफस्टाइल में आके किसी को रेफर करता है और वो बंदा ज्वाइन करके बीबी कंप्लीट कर लेता है तो क्या होगा ना, जो बंदा ज्वाइन किया उसको भी ऐसी 60 आवर्स आएगा, वो भी डेली 2.74 यूरो कमाएगा, वो भी डेली 240 रुपीज आईएनआर में कमाएगा और मंथली वो भी 7000 मंथली कमाएगा। मतलब सपोज मैंने एंटर किया, मैंने एक्स को रेफर किया और एक्स ने भी प्रीबी कंप्लीट कर लिया, मतलब मुझे भी 60 आवर्स आएगा, मैं भी डेली 240